हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो देख सकते हैं आप लोग कि जो है हमारा चैनल है टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल, इसके साथ आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं टॉपिक जो है हम लोग होम मैनेजमेंट किए थे। तो होम मैनेजमेंट में हम लोग किए थे, तो उसके बाद से मैं आपसे बोली थी कि कौन होम मैनेजमेंट को क्या कहा है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, ये जो है कि परिभाषा है, मैंने शॉर्ट में यहाँ कर दिया है। बड़ा बड़ा मतलब कि होता है परिभाषा, तो शॉर्ट में सही रहेगा, ताकि वन लाइनर फॉर्म में ये मिलान में भी आता है क्वेश्चन, और वन लाइनर जैसे टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में भी आता है। तो देख लेते हैं, ये जो फर्स्ट नंबर है, तो क्रियाओं का चक्र, एक्शन ऑफ साइकिल। जो क्रियाओं का चक्र है, एक्शन ऑफ साइकिल, ये किसने कहा था? किसको? होम मैनेजमेंट को लिचफील्ड ने कहा था। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि होम मैनेजमेंट को क्रियाओं का चक्र यानी एक्शन ऑफ साइकिल किसने कहा था? ये कथन किसका है? कथन के रूप में पूछता है। तो कथन जो है ये है लिचफील्ड का। फर्स्ट नंबर समझ में आ गया। फिर सेकंड नंबर जब देखते हैं, तो सेकंड नंबर है जड़ यानी कि संस्कृति की महत्वता। किसने कहा था? होम मैनेजमेंट क्या है? एक जो है कि संस्कृति की जड़ की महत्वता है। तो ये जो है कथन किसका है? ओपेनहेम का है, ओपेनहेम का। 3 नंबर जो है, होम मैनेजमेंट को निर्णयों की श्रृंखला किसने कहा? होम मैनेजमेंट क्या है? एक निर्णय लेने की श्रृंखला है। ये किसका कथन है? तो ग्रास एंड कैंडल का है। हमने आप लोग को बताया था कि मतलब कि शॉर्ट में कैसे याद करेंगे ग्रास एंड कैंडल को, जीके के रूप में हम याद कर लेंगे। तो जी से ग्रास और के से कैंडल। तो ग्रास एंड कैंडल का जो कथन है वो है निर्णयों की संख्या होम मैनेजमेंट को कहते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर है, तो होम मैनेजमेंट को व्यवहारिक ज्ञान किसने कहा था? कोटजिन आंसर हो जाएगा हमारा। तो कोटजिन जो थे, उन्होंने होम मैनेजमेंट को व्यवहारिक ज्ञान के साथ तुलना किए थे कि ये क्या है? होम मैनेजमेंट एक जो है कि व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान पे निर्भर है। जैसे हमारा जो है कि व्यवहारिक ज्ञान जो होता है, जैसे समाज से जोड़ के, घर परिवार से जोड़ के, होम मैनेजमेंट यानी कि ये तो आप लोग जानते हैं कि होम मैनेजमेंट जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इतना सब पता है। तो ये कथन किसने कहा था? कोटजिन ने कहा था। 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर है, बांध से तुलना किसने किया था? होम मैनेजमेंट एक क्या है? एक बांध के समान है। तो ये पी देवदास जी का, राजमल पी देवदास का ये कथन है। नेक्स्ट 6 नंबर है, प्रशासनिक क्रियात्मक इकाई के रूप में होम मैनेजमेंट को किसने कहा था? तो ये होम मैनेजमेंट क्या है? एक प्रशासनिक क्रियात्मक इकाई है। उस रूप में किसने बताया था? न्यूमैन ने। तो इतना आप लोग याद कर लेंगे। तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में भी आएगा और नेट में भी मिलान करने के लिए ऊपर नीचे आ जाता है, और उसमें मिलान करना रहता है कि किसका कौन सा कथन है। तो इस टॉपिक को वेरी इम्पोर्टेंट मानेंगे। ऐसे ज़रूरी है कि हम लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देखें इसको। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कुछ देखते हैं, प्लानिंग के स्टेप देख लेते हैं। प्लानिंग के स्टेप क्या है और किसके अनुसार हम देखेंगे? ग्रास एंड कैंडल के अनुसार। अभी हम बताए ग्रास एंड कैंडल को कैसे याद करना है। तो जीके यानी कि जीके जब हम याद कर लेंगे तो ग्रास एंड कैंडल, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं तो ऐसे ही याद की हूँ। तो देखते हैं, जो क्रम से लगाना है, प्लानिंग जो होता है, प्लानिंग के स्टेप कितने होते हैं? तो
5 होते हैं। तो 5 स्टेप को, या ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रम से लगाइए ग्रास एंड कैंडल के अनुसार प्लानिंग का स्टेप क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम को। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है, समस्या को परिभाषित करते हैं। फिर उसके बाद उस समस्या को हल करने के लिए विकल्प ढूंढते हैं। फिर जो विकल्प हम ढूंढते हैं उस विकल्प पे विचार विमर्श करते हैं, सोचते हैं कि जो विकल्प हमने ढूंढा है, जैसे मान लीजिए ढूंढ लिया, तो उसके बाद से क्या करना है, जैसे आप लोग समझिए कि हमें आज क्या करना है, रोटी बनाना है। तो जब रोटी बनाना है तो ये हमारे पास एक समस्या खड़ा हो गया है, क्या कि हमें रोटी बनाना है, ये क्या है, हमारे पास समस्या है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ न कुछ विकल्प ढूंढेंगे, ऐसे रोटी तो बनेगा नहीं। तो विकल्प बहुत से हमारे पास ऑप्शन है कि जैसे मान लीजिए कि गेहूँ है, आटा है, चावल है, मतलब बहुत सामग्रियाँ हैं। तो हमें रोटी किस चीज़ से बनाना है और कैसे जल्दी बनेगा, तो आटा को हम चूज कर लेंगे उसमें से। तो जब आटा को हम चूज कर लेंगे तो विकल्प हमारे ऑप्शन, हमारे पास कितना था, चावल था, गेहूँ था, आटा भी था, दाल भी था। तो इसमें से हमें क्या चाहिए, आटा चाहिए। तो हम आटा से ही रोटी बनाएंगे। तो हम इस विकल्प में से एक चुनाव कर लिए। अब इस विकल्प पे क्या करेंगे, हम विचार विमर्श करना शुरू करेंगे कि ये आटा को मतलब कि कैसे हमको रोटी बनाना है। अब उस आटे पे हम अपने दिमाग में सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे उससे। तो उसके बाद जब है कि हम आटा को गूँथ लेंगे, विचार विमर्श करने के बाद उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे। तो उसके बाद जो है कि आटा गूँथने के बाद जब हम रोटी बना लेंगे तो उपयुक्त विकल्प हमारे पास चूज हो गया। फिर क्या करेंगे, उत्तरदायित्व का सिद्धांत निर्धारण करना। जो उत्तर आएगा यानी कि रोटी जो बन के तैयार होगा उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है, करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम हम देखते हैं, फिर विकल्प देखते हैं, उस विकल्प में से कुछ हम ढूंढ लेते हैं। उसके बाद जो ढूंढते हैं हम उस पर विचार विमर्श करते हैं, कुछ सोचते विचारते हैं। कुछ सोचने विचारने के बाद जो उसमें से अच्छा उपयुक्त विकल्प होता है उसे हम चयन कर लेते हैं। चयन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो ये जो है ग्रास एंड कैंडल के अनुसार प्लानिंग के स्टेप था। आगे देख लेते हैं कुछ, आगे देख लेते हैं। जो प्लानिंग होता है ये कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, 2 प्रकार से। तो जो प्लानिंग होता है वो होता है, एक दीर्घकालिक होता है, एक दीर्घकालिक, एक दीर्घकालिक होता है, एक लघुकालिक होता है। तो लघुकालिक को जो हम है शॉर्ट टर्म्स के नाम से जानते हैं, शॉर्ट टर्म। और जो है कि दीर्घकालिक को हम जो है लॉन्ग टर्म के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद जो देख लेते हैं, जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार से करते हैं। तो जब 2 प्रकार से प्लानिंग करते हैं तो दीर्घकालिक प्लानिंग और एक लघुकालिक प्लानिंग। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो ये ज़्यादा समय तक चलता है। और जो है ये जो होता है लघु यानी कि शॉर्ट टर्म जो होता है ये कुछ दिन के लिए होता है, कुछ दिन, कुछ समय, कुछ माह, कुछ दिन, कुछ समय, कुछ माह तक चलता है। ये जो होता है दीर्घकालिक जो होता है सालों चलता है, वर्षों चलता है,
सालों चलता है, वर्षों तक चलता रहता है। तो जो लॉन्ग टर्म होता है वो शॉर्ट टर्म पे निर्भर रहता है। लॉन्ग टर्म हम पूरा करने के लिए धीरे धीरे छोटे छोटे टर्म जो होते हैं उसको हम करते जाते हैं। उसके बाद करते करते हम जो होता है कि बड़े कार्य को कर लेते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, हम नया पेज ले रहे हैं। शॉर्ट टर्म आप लोग समझ गए, छोटे छोटे हमारा गोल, जैसे कि सब्जी खरीदने मार्केट जाना है तो हमारा वो काम जल्दी हो जाता है। 1 मिनट, पहले शॉर्ट टर्म को थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म होता है, जैसे हमारा हो जाता है सब्जी लाना, खाना बनाना, नहाना। हम होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा घर से ही, होम से ही जुड़े हुए आसपास के अपने इन्वायरमेंटल से जोड़ के हम पढ़ेंगे, क्योंकि होम मैनेजमेंट में ही आता है हमारा ये टॉपिक, तो उससे रिलेटेड ही हमें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद छोटे छोटे जो भी काम होता है, जैसे कोचिंग जाना है, ये भी हो जाएगा शॉर्ट टर्म में। अब जो है कि लॉन्ग टर्म जो होता है, जैसे ये वर्षों चलता है, जैसे घर खरीदना है, घर खरीदना है तो घर हम तुरंत नहीं खरीद सकते हैं। उसके लिए धीरे धीरे शॉर्ट टर्म पे हमें निर्भर होना पड़ता है। धीरे धीरे कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, देखते हैं, उसके बाद जाके काफ़ी टाइम लग जाता है, उसके बाद हम घर खरीदते हैं। उसके बाद और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे घर खरीदना है, घर बनाना है, किसी की शादी ब्याह करने के लिए, ये भी धीरे धीरे ही मतलब शॉर्ट टर्म करते करते लॉन्ग टर्म तक पहुंचते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि कोई हम अपने मन में सोच रहे हैं कि जैसे कोई है, वो अपने मन में ये सोच रहा है कि हम अपने बच्चे को क्या करेंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, पायलट बनाएंगे। तो डॉक्टर बनाने के लिए, एमबीबीएस बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे स्टेप से गुजरना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है पढ़ने के बाद। उसके बाद धीरे धीरे करने के बाद वो एमबीबीएस करेगा, फिर डॉक्टर बनेगा। देख लेते हैं आगे, हम देखते हैं लॉन्ग टर्म को। तो लॉन्ग टर्म जैसे में उसमें आप ये कर सकते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म जो है हेडिंग हो जाएगा हमारा, तो इसमें हम लिख लेंगे हम घर खरीदेंगे, क्योंकि थोड़ा याद रहता है इसे लिख लेने से। लिख लीजिएगा आप लोग भी। शॉर्ट टर्म पे लॉन्ग टर्म क्या होता है, निर्भर रहता है। जिससे मान लीजिए कि मेरा बच्चा हम अपने बच्चों को क्या करेंगे, एमबीबीएस बनाएंगे। तो सिर्फ सोचने से और कहने से तुरंत तो बन नहीं जाएगा। उसके लिए उसको धीरे धीरे एलकेजी यूकेजी से पहले पढ़ाई स्टार्ट करेगा, फिर 6 क्लास 8 क्लास तक, 9th 10th, फिर बायो चूज करवाना पड़ेगा। उसके बाद वो कहीं एग्ज़ाम देगा नीट वगैरह का, तो तब जाके होगा। तो ये हम एक लिख लेते हैं। जो लॉन्ग टर्म होता है, हम इसे लिख दे रहे हैं, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म पे क्या होता है कि निर्भर होता है। मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। लॉन्ग टर्म जो होता है वो शॉर्ट टर्म पे निर्भर होता है। तो एमबीबीएस बनने के लिए जैसे हम एग्जाम्पल ले लेंगे, तो एमबीबीएस बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसको पढ़ाई करने के बाद पहले उसको हम बायो चूज करवाएंगे। बायो चूज करने के बाद फिर बुक वगैरह ख़रीदना पड़ेगा। बुक खरीदने के बाद वो क्या करेगा कि तैयारी करेगा। तैयारी करने के बाद वो नीट का एग्ज़ाम देगा। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद क्या करेगा, तब वो एमबीबीएस का कोर्स करेगा। एमबीबीएस जो कोर्स होगा उसके बाद से वो डिग्री लेके डॉक्टर बनेगा। तो इतना देख लेंगे। उसके बाद जो है कुछ और देख लेते हैं। प्लानिंग देख लिए हम लोग। प्लानिंग क्या होता है कि जो 2 प्रकार से होता है, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं संगठन। संगठन हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन। संगठन ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, जो एक शब्द है ऑर्गेनिज्म। एक मिनट। ऑर्गेनाइजेशन ये जो है कि एक शब्द है और ऑर्गेनिज्म उसी से बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है किस शब्द से बना है। ऑर्गेनिज्म से बना है, शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है शरीर के टुकड़े को जोड़ना। देखिए, प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद संगठन होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो सेकंड स्टेप है, ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो होता है, तो इस शब्द को हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो ये जो शब्द है वो क्या है कि ऑर्गेनिज्म शब्द से क्या है, बना हुआ है। तो ऑर्गेनिज्म जो शब्द है उस शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है शरीर के टुकड़े को जोड़ना। इतना देख लेंगे। उसके बाद से ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि साथ में जोड़ना। वो तो हम लोग अर्थ जो है वो समझे हैं, किसका समझे हैं, ऑर्गेनिज्म का, जिस शब्द से ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है उसको हम लोग समझे हैं कि शरीर के टुकड़े को जोड़ना ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है। और संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है वो होता है साथ में जोड़ना। साथ में जोड़ना, क्या जोड़ना, जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई एक संस्था बनाने वाले हैं। तो अगर कोई संस्था हमें बनाना है तो मान लीजिए कि ये हो गया हमारा संस्था। इसको चलाने के लिए हमें क्या करना है, लोग को जोड़ना है। इसमें कुछ लोग जोड़ेंगे तब हमारी संस्था चलेगी। कुछ वस्तु जोड़ेगी, आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा। कुछ वस्तुएं जोड़ेंगे, कुछ कार्य करने वाले लोग हो गए, कुछ वस्तु हो गई। उसके बाद से जो होते हैं क्या होते हैं, और जो है कि कुछ जो होता है कि हमें इसके लिए ब्रेंच वगैरह का भी व्यवस्था करना पड़ता है, फिर मकान लेना पड़ता है, इसे बहुत कुछ हमें लेना पड़ता है। तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे से प्रभावित होकर जुड़ते हैं। कौन, जो कार्य करने वाले लोग होते हैं और जो संस्था चलाने वाले होते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रभावित होकर जुड़ते हैं, संस्था और लोग। तो ये ध्यान देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कुछ देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन के बाद होता है नियंत्रण। जो प्लानिंग प्लानिंग के बाद संगठन, संगठन के बाद नियंत्रण, नियंत्रण को क्या बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगी, थोड़ा थोड़ा लिखूंगी और बोल रही हूँ, आप लोग उससे लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो। कंट्रोल, तो ये जो है कि कंट्रोल क्या है, जो कि मतलब कि नियंत्रित करता है, किसी चीज़ को नियंत्रण में करना। निखिल और दार्सी ने कंट्रोल को क्या कहा है कि क्या है, एक ये यंत्र है। क्या है, यंत्र है, टूल है।
किसने कहा है? निखिल एवं निखिल और डार्सी। आप लोग समझ लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। कंट्रोल क्या है? एक बल है, एक शक्ति है। कंट्रोल क्या है? एक बल है, एक क्या है? शक्ति है। तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा। जो कंट्रोल ऑफ टाइप हम लोग कुछ देख लेते हैं, कंट्रोल के स्टेप देख लेते हैं। कंट्रोल के स्टेप देखते हैं तो कंट्रोल के स्टेप कितने होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट होता है बल देना, बल शक्ति स्फूर्ति एक ही चीज को कहते हैं, बल देना। ये जो है 2021 में आया हुआ है पेपर में। बल देना, शक्ति देना, लिख लीजिएगा, शक्ति देना, स्फूर्ति देना। तीनों एक ही शब्द है, इसमें आप लोग कंफ्यूजन ना होइएगा। 2 नंबर जो होता है 3 होता है। 2 नंबर जो होता है निरीक्षण होता है, यानी कि चेकिंग। निरीक्षण, निरीक्षण यानी कि चेक करना, चेकिंग। 3 नंबर जो होता है समायोजन होता है। समायोजन। अब कंट्रोल यानी कि नियंत्रण के स्टेप हम नियंत्रण देख लिए। नियंत्रण को निखिल एवं डार्सी ने एक क्या बोला है? यंत्र यानी कि टूल के समान बताया है। और नियंत्रण के हम लोग 3 प्रकार देख लिए, बल देना, निरीक्षण करना, समायोजन करना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग मूल्यांकन। मूल्यांकन देख लेंगे, उसके बाद से क्लास स्टॉप कर देंगे, क्योंकि उसके बाद कल की क्लास में देखेंगे। तो मूल्यांकन देख लेते हैं। मूल्यांकन इवोल्यूशन। जो मूल्यांकन होता है ये क्या होता है कि इसमें हम ये देखते हैं, कोई भी कार्य करने के बाद मूल्यांकन करते हैं उसका थोड़ा, तो हम इसमें ये देखते हैं कि मूल्यांकन जो हम अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे थे वो हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ हैं, हमारा गोल जो है, लक्ष्य यहाँ है, यहाँ हम हैं और हमारा ये क्या है? गोल है, लक्ष्य। यहाँ हमारा जो है क्या है? लक्ष्य। हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो हम जब यहाँ पहुँच रहे हैं तो ये हम देखेंगे, जब हम पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे, अगर नहीं पहुँचे हैं तो कैसे नहीं पहुँचे हैं, इसके बारे में यही जो है कि मूल्यांकन करते हैं तो हमें निष्कर्ष निकल के आता है। तो पता चलता है कि अगर हमारा लक्ष्य जो है पूरा हुआ है तो कैसे हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो कैसे नहीं हुआ है। ये कारण को हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कारण को। कारण जानते हैं, हुआ है तो कैसे, नहीं हुआ है तो कैसे नहीं हुआ है। तो मूल्यांकन का प्रकार भी है, वो कितना है? 8 प्रकार का है। तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हम कल की क्लास में देखेंगे। मूल्यांकन के क्या है? स्टेप है। कितना है? 8 है। तो ये मूल्यांकन के स्टेप जो है हम लोग कल की क्लास में देख लेंगे। उसके बाद से फिर आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा चैनल है टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।